आता। जय जय गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंड चकोरी, जय गज बदन सडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो जय हो। हे महादेव जी की मुख रूपी चंद्रमा की चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिक जी की माता, हे जगत जननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेदु नहीं जाना। भव भव विभव पराभय कारिणी, विषभ विमोहनी स्वबस विहारिणी। आपका न आदि है, मध्य है, न अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। दोहा। पति देवता सुते महु, मातु प्रथम तव रेख। महिमा अमित न सकहि कही, सहज शारदा शेष। पति देव को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। सेवत तो ही सुलभ फलचारी, वरदायिनी पुरारी प्यारी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई पुकारे। भक्तों को मुँह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी। सादर सिंह प्रसाद सिर धरऊँ, बोली गौरी हरसु हिय भरऊँ। गिरिजा जी की सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गई। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली, सुनु सिय सत्य आशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा, सो बरु मिलहि जाहि मनुराचा। हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मन कामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही वर तुमको मिलेगा। दोहा। छंद। मनु जाहि राचु मिलहि सो बरु, सहज सुंदर सांवरो। करुणा निधान सुजान शीलु, स्नेह जानत रावरो। एहि भांति गौरी आशीष सुनी, सिय सहित ही हरषियली। तुलसी भवानी पूजी पुनि, पुनि मुदित मन मंदिर चली। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही स्वभाव से ही सुंदर सांवला वर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेगा। वह दया का खजाना और सुजान है।
तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूजकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। सोहा जानी गौरी अनुकूल सी, ये हर्षु न जाए कही। मंजुल मंगर मूल बाम, अंग फरकन लागे। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। हृदयम सराहत सिय लोनाई, गुर समीप गवने दो भाई। राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उसे छूता भी नहीं है। सुमन पाई मुनि पूजा किन्ही, पुनि आशीष दो भायन दिन्ही। सुफल मनोरथ हों तुम्हारे, राम लखन सुनी भय सुखारे। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हों। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुखी हुए। करि भोजनु मुनि बर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुरु आय सुपाई, संध्या करन चले दो भाई। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले गए। प्राची दिशि शशि सोयहु सुहावा, सिय मुख सरिस देखि सुख पावा। बहुरी विचारु किन्ही मन माही, सिय बदन सम हिम कर नाही। उत्तर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। दोहा जन्मु सिंधु पुनि बंधु, विसुदिन मलिन सकलंग। सिय मुख समता पाव किमी, चंदु बापुरु रंग। खारे समुद्र में तो इसका जन्म, फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई। दिन में यह मलिन रहता है और कलंकी है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे कर सकता है। घटई बढ़ई बिरहनि दुखदाई, ग्रसई राउ निज संदेह पाई। कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तोही। फिर यह घटता बढ़ता है और विरहिणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु उनकी संधि में पाकर इसे ग्रस लेता है। चकवे को शोक देने वाला और कमल का वैरी है। हे चंद्रमा, तुझ में बहुत से अवगुण हैं जो सीता जी में नहीं है। बेदेही मुख पट तर दिन्हे, होई दोष बड़ अनुचित किन्हे। सिय मुख छवि विदु बयाज बखानी, गुर पहि चले निशा बड़ी जानी। अतः जानकी जी के मुख की तो तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म का दोष लगेगा।
इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी की मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई जान वे गुरु जी के पास चले। करि मुनि चरण सरोज प्रणाम आय सुपाय किन्ह विश्राम। विगत निशा रघुनायक जागे बंधु बिलोकी कहन अस लागे। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे। उयऊ अरुण अवलोकहु ताता पंकज कोक लोक सुखदाता। बोले लखनऊ जोरि जुग पानी प्रभु प्रभाऊ सोचक मृदुबानी। हे तात देखो कमल चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़ के प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोले। दोहा। अरुणोदयम सकुच कुमुद उड़गन ज्योति मलिन। जिमि तुम्हारे आगमन सुनी भय निरपति बलहीन। अरुणोदय होने से कुमुदनी सकुचा गई और तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए। नृप सब नखत करहीं उजियारी टारी न सकहीं चाप तम भारी। कमल कोक मधुकर खग नाना हर्षे सकल निशा अवसाना। सब राजा रूपी तारे उजाला मंद प्रकाश करते हैं पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल चकवे भौरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय राम।